आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्री अनिल कुमार चंद्रकांता, डॉक्टर ऋषभ गरिमा, रजत साक्षी, आद्विक, छवि लोहाड़िया सिकंदरा, कोषाध्यक्ष सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, श्रीमान सुनील कुमार पाटोदी, श्रीमती संगीता देवी पाटोदी, पुत्र सन्नी, विवेक पाटोदी, पुत्रवधू प्रिया पाटोदी, पुत्री परिणा पाटोदी परिवार कतरास, श्री आर के जैन एवं समस्त परिवार पीतमपुरा दिल्ली, श्रीमती पद्मा देवी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री महावीर प्रसाद जैन, श्री मनोज, अनिता, डॉक्टर कृति, डॉक्टर श्रुति जैन, कोटा राजस्थान, श्री वीरेंद्र जैन, मधु जैन, नितिन जैन, सचिन जैन एवं समस्त परिवार जैन लोक, जिला हापुड़, श्रीमती शीला प्रमोद कुमार मेहता, नासिक महाराष्ट्र, डॉक्टर आशा जैन, तीर्थ बंदना ग्रुप, सिटी कॉलोनी जयपुर, श्रीमती मैना देवी काला, असम, श्री सुभाष चंद्र जैन, लोहेवाले, कोसीकला, मथुरा, श्रीमती विमला देवी जैन, कनकी, श्रीमती बरखा जैन, दिल्ली। आहार, औषध, अभय और ज्ञान, शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता, जिन धर्म प्रभाविका, वात्सल्य मूर्ति, परम पूज्या, गणनीयारिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार, उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। जी ने राज्य को भाषित आलस छोड़ पढ़े जो पढ़ावे, 12 दो अनेक भेद, सुनाम मति श्रुत पंचम पावे। 4 भेद निरंतर भाषित ज्ञान अभीक्षण शुद्ध करावे, ज्ञान कहे श्रुत भेद अनेको लोकों रोक प्रकट जो दिखावे। ज्ञान ऐसा है, ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, यह परमामृत जन्म जरामृत रोग निवारण। क्योंकि आपको पता है 16 कारण भावनाओं का कितना सुंदर क्रम है कि यदि आपको प्रथम संवेग अनुकंपा आ जाएगा, दर्शन विशुद्धि भावना हो जाएगी, आपकी परिणाम विशुद्ध हो जाएंगे, तो आप विनयी हो जाओगे, आप नम्रीभूत हो जाओगे, आपका अहंकार खो जाएगा। और जब अहंकार खो जाएगा तो फिर आप शील व्रतों का पालन कर सकोगे। और शील व्रतों का जो पालन करता है वो निरंतर ज्ञान के अभ्यास में डूबा रहता है, उसे भी कथाओं से कोई लेना देना नहीं होता है। इसलिए कहा है ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। आप देखिए मूर्ख आदमी को ज्ञान भी करा दो तो क्या होगा, उसका विनाश हो जाएगा। एक आदमी ने सीख रखा था यस नो वेरी गुड और थैंक यू, तो आपको एक दिन कहीं जा रहा था और ट्रेन में चोरी हो गई। लोग सबसे पूछ रहे थे हमारा सामान देखा है, हमारा सामान। उसने सोचा अपन अंग्रेजी बखान दो, तो पूछा किसी ने तुमने सामान देखा, बोला यस, बोले दे दो, बोले नो नो, तो उसने थप्पड़ मारा, बोले वेरी गुड, और उसने और 2-3 मारे, बोले थैंक यू। आप समझ गए ये हालत है। अंग्रेजी सीख भी जाओ तो कहाँ क्या बोलना इसका पता होना चाहिए। इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य हो या लौकिक क्षेत्र हो, ज्ञान जरूरी है। आज ज्ञान तो पढ़ाया जा रहा है, लेकिन आज ज्ञान का अर्थ है मुक्ति का कारण हो, ज्ञान का अर्थ है ये लोक और परलोक सुखी कर दे, लेकिन आज का ज्ञान तो
पहले पढ़ने के लिए लड़ते थे, पहले पढ़ने के लिए लड़ते थे, अब लड़कर पढ़ रहे हैं। आप पढ़कर भी लड़ रहे हैं। आप पता है एकलव्य ने छुपा कर अंगूठा दे दिया था, सिखाने वाले को सिखाया नहीं था। आजकल बच्चे अंगूठा दिखा रहे हैं, ये ज्ञान है आजकल, क्योंकि शिक्षक हो रहे हैं, अध्यापक हो रहे हैं, लेकिन गुरु नहीं हो रहे हैं। गुरु बोलते हैं जिनका अपना अनुभव होता है, जिनका अनुभव बोलता है, वाणी नहीं बोलती है। और सच पूछो जिनका आचरण स्वयं अच्छा होगा उसका प्रभाव भी पड़ेगा। और इसीलिए कहा है कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म जरे जे, ज्ञानी के त्रिगुप्ति माही थे सहज चरे जे। कहते जो करोड़ों वर्षों में आज लोग उपास कर लेते हैं, एकासन कर लेते हैं, सब कुछ निर्जल कर लेंगे, नीरस कर लेंगे, लेकिन भेद विज्ञान नहीं आता है। और आचार्य कहते करोड़ों वर्षों की तपस्या करो तुम, और ज्ञानी बिल्कुल भी तपस्या नहीं करे, सम्यक दर्शन हो जाए तो समझो मोक्ष का टिकट पक्का हो गया। ज्ञान अभ्यास करे मन मांगी, ताके मोह महात्म नाही। ये शब्द तोता रटंत जैसा पढ़ने से नहीं होता है। ध्यान रखना, एक आदमी तोता खरीद लाया तो वो कहता था बहुत अच्छे, आप बहुत बुद्धिमान हो, मुझे ले आए। तोते वाले के दुकानदार के पास गया लेने वाला और कहने लगा तोता कैसा है? कहने लगा भाई साहब पूछ लो उससे। और वो तोते को सिखा रखा था, मेरे क्या कहना, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, दुनिया में मेरा सानी तो कोई नहीं, टक्कर करके दिखाए। तो उसने तोता तो सामान्य तोता था, बस उतना ही रट रखा था। और तोता वाले से पूछा तो उसने कहा पूछ लो उसके। उसने वो 2-3 शब्द रट रखे थे, मेरी क्या मिसाल, मेरी कोई टक्कर करके देखे, मैं तो अनमोल हूँ, मेरा मोल कोई क्या देगा। और वो तोते को ले आया। दूसरे दिन उसने पूछा कि तोता बोलो सीताराम, बोले मेरी क्या मिसाल, कोई टक्कर करके दिखाए। उसको उतने ही शब्द आते थे। हमारी और आपकी हालत भी ऐसी है, रोज बोलते सोचा करता था भोगों से बुझ जावेगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाला। बोलते हैं जीवन में कोई असर नहीं। और इसीलिए कहा है जे पूरब शिव गए और आगे जाए ते सब महिमा ज्ञान नित नाथ कहे। वो सब किसकी महिमा है? भेद विज्ञान हो जाए तो सच कुछ मोक्ष पक्का है। आज ज्ञान तो हो रहा है, अंग्रेजी ने बहुत सिखाया है। लोग कहते हैं अंग्रेजों ने सिखाया, आज लोग कहते हैं अंग्रेज नहीं होते तो हम अंगूठा टेक होते। हमने कही हम एम टेक से भी अच्छे थे पहले। आपको पता है अंग्रेजों ने हमारे गुरुकुल बंद करा दिए। गुरुकुल का अर्थ है जो गुरुओं के कुल की शिक्षा देते थे, जो जीवन उत्थान की शिक्षा देते थे, जो चरित्र निर्माण की शिक्षा देते थे। आजकल स्कूलों में क्या सिखाते हैं? हमारे स्कूलों में भारत की जितनी अंग्रेजी क्या सिखाती है? अंग्रेजी अपने आप को अच्छा, और हमने आज तक क्या सिखाया है? आपको पता है जब तक देश परतंत्र नहीं हुआ था, अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ था, तब तक हमारे यहाँ 17,000 विश्वविद्यालय थे, जिनमें एक एक विद्यालय में कम से कम 5 से 10,000 विद्यार्थी रहते थे। गुरुकुलों की व्यवस्था थी। और मैं अकेले ने तो ये कहा है जाकर अमेरिका में कि वहाँ पर महिलाएं विद्यालय चलाती हैं, यानी नारी चलाती थी। और नारी जब चलाएगी तो उसमें प्रेम संवेदनशीलता रहेगी, वहाँ युद्ध नहीं होंगे, वहाँ त्रासदी नहीं होगी। और धीरे धीरे अंग्रेजों ने आकर गुरुकुल पद्धति समाप्त कर दी। आपको पता है सबसे पहले स्कूल, अंग्रेजी स्कूल अमेरिका में खोला गया था, वहाँ 30 बच्चे भी नहीं थे। उसके बाद उन्होंने भारत में पॉलिसी चलाई कि उन लोगों को नौकरियां दी जाएंगी जिनके बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ेंगे। अब कॉन्वेंट के में क्या पढ़ाया जाता है? 1 2 3 बाप बेटा फ्री। और हमारे यहाँ पढ़ाया जाता था 1 2 3 4 करो सभी से प्यार। पहले पढ़ाते थे का से कमल,
का से कमाओ, खा से खाओ, गा से गीत गुनगुनाओ और घा से घर बनाओ। आजकल पढ़ा रहे हैं का से कर्जा लो, खा से खा जाओ, गा से गायब हो जाओ और घा से कोई मांगने आए तो गुर्राओ। ये पढ़ा रहे हैं। आप सोच सकते हैं हमारी बात बात पर हम कह देते सॉरी। हमने कि पहले तुझे ऐसी काहे नहीं हो रही। अरे हमारे यहाँ एक कांदा गुजरात में गांव था। वहाँ के एक अंग्रेज ने जाकर, आज भी वहाँ पत्राचार में लिखा हुआ है कि भारत के लोग ऐसा इलाज करते हैं। मेरी नाक कट गई थी। लोगों ने कहा कैसे कट गई थी? कहने लगे भारत में नाक कट जाए सबसे बड़ा अपमान है। गर्दन कटने से भी ज़्यादा नाक कटने की चिंता होती है, इसलिए उनने मेरी नाक काट दी थी। मैं नाक को हाथ लिए घूम रहा था। वहीं एक कोई विद्यालय था उनका, उसने हमारी नाक जोड़ दी। 8 दिन में नाक जुड़ गई। तो लोगों ने कहा कि नाक क्यों जोड़ दी? बोले भारत के लोग बहुत ज़्यादा क्या हैं, तार्किक हैं, वैज्ञानिक हैं। उनके हर तरह की शिक्षा है। आपको पता है पूना में, अमरावती में और गुजरात में ऐसे ऐसे विद्यालय थे जहाँ कहीं तकनीकी पूरी आविष्कार सिखाए जाते थे, कहीं वस्त्र बनाना सिखाया जाता था और कहीं धातु विज्ञान की शिक्षा दी जाती थी। आज क्या शिक्षा दी जा रही है? आज किताबी कीड़ा पढ़ा रहे हैं। हम उन किताबों को सख्त जब्ती समझते हैं जिन्हें पढ़ पढ़ के बेटा बाप को खपती समझते हैं। हमारे यहाँ भव से तिरने की कला सिखाई जाती थी। आज पश्चिम की सभ्यता सिर्फ पेट भरने की कला सिखा रही, जीवन में जीने तक की कला नहीं सिखा पा रही। आज हमारे घर नरक से बदतर हो गए। हमारे बुजुर्ग जीने की तमन्ना नहीं रखते हैं क्योंकि आज हमारे बच्चे उनके नज़दीक नहीं रहते हैं। आज पश्चिम की सभ्यता ने संयुक्त परिवार थे तो पैसे भले कम थे, खुशियाँ बहुत थी। हमारे घर कच्चे, इंसान सच्चे हुआ करते थे। हमारे मकान मिट्टी के और दिल पत्थर के हुए करते थे। हमारे रिश्तों में आत्मीयता थी। आज क्या रिश्ते हो गए? चप्पल जूतों की तरह जब बदल लेते हैं। पहले इतना व्यवहार होता था, इतना आयोजन होता था, इतने रिश्तेदार आते थे, इतना शुभाशीष दिया जाता था, इतने मंगलाचार होते थे कि जीवन अमंगल भी हो तो मंगलमय हो जाता था। आजकल एक साइन करो शादी हो जाती है, दूसरा साइन करो तलाक हो जाती है। समझ गए? इतनी सी शादी हो गई। पहले इतना बड़ा आयोजन कैसे तोड़े? एक अमेरिका के चर्च में एक हुबली करके एक लेडीज की लड़की की शादी हुई और वहाँ चर्च में सब दिए जल रहे थे, सब लोग थे, लेकिन उसने कहा मुझे तलाक चाहिए। तो जज के पास केस गया। जज ने कहा अभी तो तुम घर भी नहीं गए, रखे भी नहीं, अभी तो फंक्शन ही चल रहा था, तब तुम्हारी तलाक की क्या बात हो गई? उसने कहा पेपर पर मेरे हस्बैंड ने बड़े साइन कर दिए, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। आप सोचिए पढ़े लिखे लोगों की हालत है, क्योंकि अब सब एमए सब में हो रहे हैं। कोई किसी की बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं रखता है। हमारा भारत ऐसी बात नहीं कि उन्नतशील नहीं था। हमारा भारत इतना उन्नतशील था कि सोने की चिड़िया कही जाती थी। सूरत में सबसे पहले एक वैज्ञानिक आया था थेरुस्मा, उसने जाकर कहा था कि वहाँ तो घर में अनाज की तरह सोने चांदी के सिक्कों के ढेर लगे रहते हैं। पहली बार यहाँ से जब सिर्फ सूरत से गया था तो आपको पता है 900 जहाज सोने के भर के गए थे, लेकिन घर को आग लगा दी घर के चिरागों ने। वास्तव में हमारे यहाँ हम भारत परतंत्र नहीं होता। बंगाल का एक राजा सराउद्दीन हुआ, उसको पास 3000 सैनिक थे और उन पर मात्र 300 सैनिक थे अंग्रेजों पर। लेकिन अंग्रेज वही काम करते थे, फूट डालो और शासन करो। उसको उसके मंत्री को फोड़ लिया और जब युद्ध करने, राजा तो निश्चिंत बैठा था कि मेरे 3000 सैनिक, उनके 300 हैं, 10 मिनट में युद्ध निपट जाएगा। लेकिन ये जाकर मंत्री उससे मिल गया अंग्रेजों से और आत्मसमर्पण की घोषणा कर दी। बेचारे क्या करते, वो 3000 सैनिकों को लेकर
उनने पूरे भारत पर आक्रमण शुरू कर दिया। आप सोच सकते हैं बाद में उस मंत्री को भी मार दिया अंग्रेजों ने, लेकिन पहले राज्य की लोभ दिखाया। आप लोग भी कोशिश करना, सुंदरता का लोभ, यश का लोभ, ख्याति का लोभ, धन कमाने का लोभ, ये सब छोड़ देना। हमारी भारतीय संस्कृति को ऊंचा ले जाएंगे। हमारे बुजुर्ग अमन और चैन की जिंदगी जी सकेंगे। हम बेईमानी का पैसा यदि आ जाएगा तो आने वाली 3 पीढ़ी में ऐसे निकम्मे लोग पैदा हो जाएंगे जो कि सच पूछो दाने दाने के लिए मोहताज हो जाएंगे। क्योंकि पुण्य की जड़ पाताल और पाप की जड़ अस्पताल। ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है और लेता है तो चमड़ी भी उतार लेता है। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, इच्छित फलम न लब्भई जय लब्भम तम न भुंजदे नीदम। तुम कृपणता से पैसा इकट्ठा कर लो, एफडियां बना लोगे। लोग सोचते हैं निर्माल का दोष लगेगा, मंदिर का खर्च हो गया। तो हमने कही मंदिर में यदि सही जगह खर्च नहीं हुआ तो भी पूरे अधिकारियों को निर्माल का दोष लगेगा। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी प्रेरणा व मार्गदर्शन से अनेकानेक पुण्य के कार्य किए जा रहे हैं। माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। श्री महावीर जी चांदनपुर में आज एक ऐसे ही आदर्श को स्थापित करते हुए सृष्टि मंगलम नामक संस्था स्थापित है, जिसकी प्रेरणा सरल सहज बना, जिनका सदा मुस्कुराता चेहरा, प्रशस्त मुद्रा, गणनीयारिका सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा से यह क्षेत्र का, यह स्थान का, संस्था का निर्माण हुआ और बहुत ही सुंदर व्यवस्था के अंतर्गत दिगंबर संत अथवा त्यागी व्रती जो इस क्षेत्र पर आगमन करते हैं। सृष्टि मंगलम भवन, मुख्य मंदिर के सामने वाली गली, श्री महावीर जी। यात्रियों के लिए वातानुकूलित कमरे उपलब्ध हैं एवं त्यागी वृत्तियों को भोजन की व्यवस्था है। संपर्क सूत्र 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र